2023 के इलेक्शन शायद होने वाले हैं। मैंने कहा उस हिसाब से थोड़ा-सा डिस्कस किया जाना चाहिए कि हमारी जो बड़ी पार्टियाँ हैं 3, उनमें से किसको वोट देना चाहिए या देना बनता है या हमारी सोच है कि होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं किसी पार्टी का कोई हामी नहीं हूँ, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो। इन 3 पार्टियों में अगर हम सबसे पहले देखें पीपल पार्टी, तो पीपल पार्टी उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुईं। उसके बाद कानूनी तौर पे पीपल पार्टी अगर बनती तो गनवा भुट्टो के पास होती, मुर्तज़ा भुट्टो के वारिसों के पास होती। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे माशाल्लाह 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 कानून की कोई अहमियत है नहीं, तो हम लोगों ने बिलावल भुट्टो की ही जो है वो पीपल पार्टी गर्दान ली और बिलावल भुट्टो को ही पीपल पार्टी का हुक्मरान बना दिया। हालाँकि वो आसफ़ अली ज़रदारी का है बेटा, उसने उसका ही बेटा रहना है। और अगर देखा जाए 1 सेकंड के लिए कि चलें हमने बिलावल भुट्टो को पीपल पार्टी का सरबराह बना दिया। तो फिर भी अगर पीपल पार्टी के काम देखने हैं या उनका वोटिंग देखनी है तो इस हिसाब से हमें जाना चाहिए अंदरून सिंध। और अगर हम अंदरून सिंध जाते हैं, इंटीरियर सिंध के हालात देखते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि डूब के मरने का मुकाम है पीपल पार्टी के लिए। जहाँ पे उनका सबसे बड़ा गलबा है, वहाँ पे आप हालात देख लें सिंध के जो हालात हैं। वो आज भी 100 साल पीछे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग ढीठ हैं, हुक्मरानों की कोई इज़्ज़त बेइज़्ज़ती तो होती नहीं और इसी तरह अवाम की भी कोई इज़्ज़त बेइज़्ज़ती तो है नहीं, तो वोट उनको भी डलेंगे। ये एक छोटी सी मिसाल है। ये पीपल पार्टी तो माशाल्लाह मिस्टर 10% जो हैं ये भरे पड़े हैं अपनी आला चीज़ों के साथ। लेकिन टाइम थोड़ा है तो मैं सिर्फ मेन चीज़ ही इसमें आपको गर्दानना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे हज़रत नवाज़ शरीफ साहब। वो समझते हैं कि दुनिया सही है और मैं सयाना हूँ। उनको बस आप जो है वो तश्तरी में बिठा के जहाज़ से जाती उम्रा ले जाएँ, पाए खिला दें, वज़ीर-ए-आज़म बना दें, वो खुश हो जाएँगे। वरना 92 में जिस तरह वो उतरे उसके बाद उन्होंने जो बेनज़ीर के हाल किए, एक औरत सामने खड़ी थी, उन्होंने उसकी अच्छी खासी मिट्टी पलीत की। फिर 99 में जब वो भागे हैं, तो अपनी बेटी को छोड़ दिया उन्होंने। बेटी उसकी जो है वो पाई बनी फिर रही है यहाँ पे। वो जो है वो बदमाश बनी फिर रही है यहाँ पे और लोग जो हैं वो बग़ैरतों की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। मरियम नवाज़, मरियम नवाज़, मरियम नवाज़ को नाउज़ुबिल्लाह फ़ातिमा बनाया हुआ है उन्होंने और उसके पीछे लग के उन्होंने जो हालात कर दिए हैं। और जो लोग कहते हैं कि लाहौर के हालात बहुत अच्छे हैं, लाहौर बहुत अच्छा है, वो आई थिंक कभी इचरा के अंदर नहीं गए, कभी लाहौर टू कसूर रोड पे नहीं गए, कभी उन्होंने जेल रोड के बीच में सड़कें नहीं देखी, कभी उन्होंने जो है वो अंदरून लाहौर जाके हालात नहीं देखे कि अंदरून लाहौर के, जेल रोड के, कसूर रोड के, कानावाली साइड के, मुल्तान रोड पे, सोडीवाल पे क्या-क्या हालात हुए पड़े हैं। उनको शायद उस चीज़ का पता नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि हर दफ़ा नवाज़ शरीफ खुद भाग जाता है, कभी अपने भाई को, कभी किसी को, कभी अब तो ख़ैर अपनी बेटी को, वो लोगों के सहारे छोड़ के कि जी तुम खेलो इनके साथ, मैं जा रहा हूँ आराम करने, मैं बीमार हूँ और मैं बीमार ही रहूँगा जब तक मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता। आज वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, कल वो यहाँ पे होगा। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो नून लीग को वोट देना ही देना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं एक मोटी-मोटी बात बता रहा हूँ टाइम कम होने की वज़ह से कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे खान साहब, इमरान खान न्याज़ी। वैसे तो वोट देना उनको भी नहीं बनता, लेकिन अगर इन तीनों को देखें, तो खान साहब के पास क्या नहीं था। वो चाहते वो उनके लिए पाकिस्तान से ज़्यादा दरवाज़े बाहर की दुनिया के खुले हैं। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूके हो, कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क हो, वो उनको खुशी-खुशी लेंगे और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके यूके में अपने फ्लैट हैं। ठीक है? जब खान साहब करोड़ों में खेलते थे ना, उस टाइम ये लोग जो हैं, एक ब्लैक टिकटें करता था सिनेमा की और दूसरा जो है वो लोहे की कुंडियाँ बनाता था। लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे खान साहब ने पिछले 1 साल में क्या किया। अगर उसने गलत भी किया, गलत उसने यही किया ना अमेरिका से पंगा ले लिया। उसको पता था हम लोग बुज़दिल हैं, हम लोग जो हैं वो किसी काबिल नहीं हैं कि हम लोग किसी से बदला ले सकें, किसी के सामने खड़े हो सकें। लेकिन उसने कहा नहीं हम लोग खड़े होंगे और उसने एब्सोल्यूटली का नारा लगा दिया अमेरिका के खिलाफ और सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ हम लोग खुद हो गए, उसी की कौम। खैर ये तो होता रहा, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में या मुसलमानों में। तो उसके बाद जो बात आ जाती है कि उसको अगर भागना होता तो वो भाग चुका होता, लेकिन वो नहीं भागा। उसकी औलाद बाहर, हर चीज़ बाहर है, वो अकेला यहाँ पे लड़ रहा है। वो हमारे लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो इंतहाई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, कि हमारे लिए लड़ेगा, कल को हमने ही उसे नहीं पहचानना और वो अकेला खड़ा हो गया। मुझे नवाज़ शरीफ की एक बात याद है, उसने ही कहा था, एक जलसे में उसको कहा गया कि कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा हाँ, मैंने कदम बढ़ाया था, जब पीछे देखा तो मैं अकेला खड़ा था।
ये उस साईं को भी पता है, लेकिन इस साईं को, खान साहब को नहीं पता कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ। और 9 मई के वाक़ये के बाद तो उसको चाहिए था कि अगर वो 2 नंबर बंदा होता तो फ़ौरन भाग जाता, लेकिन ये उसकी शायद सबसे बड़ी गलती है। उसको भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसकी किस्मत, कि उसकी किस्मत में शायद इसी तरह ज़लील होना लिखा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है उसने ज़लील होना है। ख़ैर, आई थिंक कि आपको लगेगा कि मैं शायद पीटीआई के हक में हूँ या नून के ख़िलाफ़ हूँ या पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि वोट ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वोट डालो ना डालो, निकलना वही है जिनको साइयों ने लाना है। तो इसलिए मैंने दिल में एक बात थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली।